जब भी कोई नई फिल्म आने वाली होती है तो उसका प्रमोशन बड़े तगड़े लेवल पे किया जाता है, लेकिन द कश्मीर फाइल्स शायद इंडिया की वो पहली फिल्म है जिसकी बात करने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। खैर, सच्चाई को देखने से कोई कितना भी मना कर ले, सच्चाई नहीं बदलती है और हम लोग उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक थे जिनको विवेक अग्निहोत्री जी द्वारा इस फिल्म के प्रीमियर पर बुलाया गया। ये इन्विटेशन हमारे लिए इसलिए भी खास था क्योंकि हमें इतिहास का वो पन्ना देखने को मिल रहा था जिसको लोग आज भी पढ़ने से कतराते हैं। उसको हमें बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिला। तो आखिर ये फिल्म कैसी है, आइए बात कर लेते हैं। कश्मीर के आइडेंटिटी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले दो ही बातें दिमाग में आती हैं, स्वर्ग और 1990 में हुआ कश्मीरी हिंदुओं का 7वां एक्सोडस। चौंक गए? जी हाँ, ये 7वां एक्सोडस ही था जिसे एंटी इंडिया इकोसिस्टम सबके दिमाग से मिटा देना चाहता है। पिछले 6 एक्सोडस को रहने देते हैं। फिर भी आप यकीन करेंगे कि आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि 19 जनवरी 1990 की रात जो हुआ था, आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पर ऐसा नहीं है क्योंकि भारत को कभी बताया ही नहीं गया कि उस दौर में कैसा मौत का तांडव हुआ था। कुछ ऐसा ज्यूस के साथ भी हुआ था जिसे हॉलोकॉस्ट बोला जाता है। क्या आपको पता है उसमें और हमारे में क्या अंतर है? हम अपनी कहानी बता नहीं पाए और उन्होंने अपनी कहानी दुनिया को भूलने नहीं दी। उसी मकसद से एक बहुत ही शानदार एपिक मूवी बनाई गई थी, शिंडलर्स लिस्ट। विवेक अग्निहोत्री जी द्वारा बनाई गई द कश्मीर फाइल्स भी इंडिया की शिंडलर्स लिस्ट है। इस मूवी को देखकर ऐसा लगा कि हाँ, अब जाके हमारा वक्त आया है अपनी कहानी बताने का। ये मूवी हमने उन लोगों के साथ बैठकर देखी थी जो इस एक्सोडस पर बहुत पढ़ चुके हैं और ज्ञान रखते हैं। उनके नजरिए से इस मूवी का रिव्यू अगर एक लाइन में दिया जाए तो हमारी नॉलेज एक्सपीरियंस में बदल गई। पहले हमें इस बारे में पता था और अब एहसास है। अब सोचिए, जिन लोगों को इस एक्सोडस के बारे में पता ही नहीं होगा उन पर यह मूवी कैसा असर छोड़ेगी। और एक असर जो हम सब पर पड़ेगा वो ये कि आप आज से एक्सोडस वर्ड की जगह सही शब्द जेनोसाइड का प्रयोग करेंगे। ये मूवी इस जेनोसाइड को सिर्फ एक कुछ डिकेड्स में हुए इंसिडेंट्स तक सीमित ना रखते हुए आपको इनडायरेक्टली इस देश में 1000 साल से ज्यादा समय से चल रहे सिविलाइजेशनल वॉर के बारे में समझाती है। पर ये इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी बारीकी से हर सीन को देखता और समझता है। ऐसा लगता है कि इस मूवी के हर एक सीन और फ्रेम को किसी इंफॉर्मेशन से सजाया गया हो। काफी बातें खुल के नहीं समझाई जा सकती तो आपको पूरे ध्यान से देखना पड़ेगा। समझ गए तो आपकी दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी और आप इस सिविलाइजेशनल वॉर को होते हुए अपने आसपास भी देखेंगे। ये स्पॉइलर नहीं, एक हिंट है। शिवा अपनी माँ के साथ स्कूल जाते हुए एक जगह कूद जाता है। वो सीन ध्यान से देखना और मूवी खत्म होने के बाद डिकोड करना। जैसा कि अब तक हर कोई जान चुका होगा कि ये मूवी कश्मीरी हिंदुओं के साथ घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस मूवी को बनाने के लिए जो वीडियो टेस्टिमोनियल्स लिए गए वो 5000 घंटों को क्रॉस कर जाते हैं। इस गजब लेवल की रिसर्च हुई है इस मूवी में। इस मूवी में जेनोसाइड से जुड़े सभी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स और उनकी भूमिका के बारे में काफी डिटेल्स में बताया गया है, चाहे वो पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिशियंस हो, आम जनता, टेररिस्ट या एंटी इंडिया इकोसिस्टम। ये मूवी एक जेएनयू में पढ़ रहे मिलेनियल के चारों तरफ घूमती है जिसका नाम कृष्णा है। ये मूवी कृष्णा के थ्रू आज के मिलेनियल्स की थॉट प्रोसेस, मोटिवेशंस और वल्नरेबिलिटीज को यूज करके कहानी में बड़ी इंटेलिजेंटली ब्लेंड कर देती है। कैसे वो हर नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी सोच और आइडियोलॉजी बदल लेता है, वो भी बार बार। कैसे वो अपने हर बिलीफ को, चाहे सही हो या गलत, दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है। आपको अपने आसपास ऐसे कई सारे कृष्णा दिख जाएंगे, आप उनसे रिलेट भी कर पाएंगे। वैसे ये कैरेक्टर कृष्णा भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। हमें नहीं लगता शायद ही कोई कैरेक्टर होगा जो असली ना हो। इस मूवी की सबसे अच्छी यही बात है कि ये किसी मिलियनर की तरह आपके ऊपर कोई सोच थोपना नहीं चाहती। कोई इस मूवी को बायस्ड नहीं बोल सकता क्योंकि जो हुआ है वही दिखाया गया है। दोनों पहलुओं को ईमानदारी से दिखाती मूवी हर समय लॉजिक के तराजू में झूलती रहती है और डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देती है। तो अगर आप भी टिपिकल मसाला फिल्मों से उठकर कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखना। जिस सच्चाई से लोग मुंह मोड़ने की कोशिशें करते हैं, जब वो बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगी तो आप नजरें भी नहीं फेर पाएंगे। फिल्में समाज का आईना होती हैं और आईना हमेशा सच्चाई ही दिखाता है, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। इसलिए मेरे ख्याल से आप सबको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए ताकि आप भी उस सच्चाई को जान पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे पहुंचा पाए कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले एक वर्ग के साथ कैसे आजाद भारत में एक जेनोसाइड किया गया। नाइंसाफी के नाम पर हथियार उठा लेने वाले को ये फिल्म समझाती है कि अन्याय की इंतहा होने के बाद भी कश्मीरी पंडितों ने हथियार नहीं उठाए। वो फिर से खड़े हुए, खुद को मजबूत किया और आज भी देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि जिंदा संस्कृतियां कभी मुर्दों की तरह जमीन में नहीं गड़ी रहती, वो खड़ी होती हैं, लड़ती हैं और खुद को बार बार साबित करती हैं। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। गोली घुस से देखी है किसी की छाती में? वो फिल्मों की तरह चिल्लाती नहीं, उसकी सांस रुक जाती है। 5 लाख पंडित जहां मार के भगाए गए हों,
उसे एक्सोडास नहीं जेनोसाइड कहते हैं।